बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर 2022 में जो आया था उससे मैथ के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो होगी। ये क्वेश्चंस तैयार करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हुए थे और नेक्स्ट आपने प्रिपरेशन क्या करनी है, आपकी बेस बन जाएगी। और तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पहला सवाल लेते हैं आज का। इसमें क्या है जी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू टर्म्स। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसके दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सादा सा सवाल है। अरिथमेटिक मीन निकालने को बड़ा ही आसान है। अरिथमेटिक मीन को हम AM बोलते हैं और अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीकाकार है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये पहली टर्म A है और दूसरी टर्म को हम B अगर फ़र्ज़ करें तो इन दो टर्म्स के दरमियान अगर हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, दो के दरमियान ही निकाला जाता है वैसे भी, तो इन दोनों को आपने जमा कर लेना है और दो पे तकसीम कर देना है। तो ये तरीकाकार है टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो आइए अब इस सवाल का अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन, पहला नंबर जो है वो x - 3 है, जमा दूसरा नंबर है x + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्लस का 3 माइनस के 3 से काट जाएगा और x में जमा होके हो जाएगा 2x और नीचे है डिवीजन में 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x - 3 एंड x + 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ था इसलिए समझाना ज़रूरी था। आपको समझ आ गया है। तो अब सवाल नंबर 2 लेंगे। देखें, अरिथमेटिक सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये सवालात आपको आए हुए थे, सीरीज़, सीक्वेंस एंड सीरीज़ से रिलेटेड। तो आपने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ध्यान लगा कर समझिएगा। सवाल की स्टेटमेंट है, इफ़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज़ -15 -22 -29 और इसी तरह से ये चल रही है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन ये चल रही है। देन 11th टर्म इज़, 11वीं टर्म हमने फाइंड करनी है कि इस तरह से चलाते जाओ तो 11वीं टर्म क्या है। अगर आप ऐसे फाइंड करेंगे तो इसके बाद जी चौथी टर्म है, फिर 5वीं, छठी, और ये बहुत लंबा सा प्रोसेस है। तो 11th टर्म हमने फाइंड करनी है, वो फार्मूले के ज़रिए होगी। और फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला है AN से मुराद कोई भी नंबर। जिस तरह से ये 11वां नंबर है तो यहाँ पर 11 दर्ज करेंगे। AN ये बराबर है A1 पहली टर्म प्लस N - 1 इंटू D। N से मुराद जो भी नंबर है, क्योंकि 11वां आपको कहा गया तो N की जगह आप 11 रखेंगे। यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11। A1 जो है पहली टर्म है वो ये यहाँ पर दी हुई है और D जो है ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ना है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी फार्मूला सुन लें। ये D निकालने के लिए क्या होता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना है। दूसरी टर्म जो है यहाँ पर 22 है, यानी कि जो आगे वाली टर्म है उसमें से पिछली टर्म आपने निकालनी है। यहाँ से ये वाली निकाल लें, ये 22 में से 15 निकाल लें, एक ही बात है। तो -22 जो है इसमें से माइनस आपने कर लेने हैं, ये माइनस के 15, क्योंकि ये माइनस के इसलिए -7 लाजमी आपने लिखना है। सब्ट्रैक्ट करना होता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। -22 माइनस प्लस 15, तो 22 में से 15 निकाल लोगे तो 22 क्योंकि बड़े हैं तो 22 की इलामत लगेगी माइनस की। 22 में से आप 15 निकाल लो तो हमारे पास जो है वो 7 बचेंगे। ठीक है, तो माइनस के साथ जो है ये कॉमन डिफरेंस है। आइए अब 11th टर्म निकालते हैं इस फार्मूले में रख के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A11 दिस इज इक्वल टू A1 पहली टर्म जो है वो माइनस के 15 है और फिर आगे है जी प्लस N - 1। N जो है हमारे पास 11 है, -1 कर लेंगे इंटू D जो है कॉमन डिफरेंस है वो -7। तो ये माइनस के 15, तो यहाँ पर 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 रह जाएंगे। 10 जो है -7 से मल्टीप्लाई करके 10 7 बार 70, माइनस के 70 आ जाएंगे। तो माइनस के 70 में माइनस के 15 जमा करें तो माइनस के 85 आ जाता है आंसर। तो ये है जी हमारे पास 11th टर्म। तो ये तरीकाकार है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो बकाया जो दोस्त हैं जो FI का पेपर देना चाह रहे हैं उनकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। तो वीडियो यहाँ पर रुकी नहीं, आगे हम सवाल नंबर 3 करने वाले हैं जी। तो सवाल नंबर 3 जो है इसमें कहा हुआ है, द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल
इन मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज़, यानी कि एक मोटरसाइकिल का टैंक जो है फुल है पेट्रोल से तो वो 10 दिन चलती है। तो इसमें कह रहा है अगर वो चलाने वाला आदमी ना इफ़ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर एवरी डे, अगर वो रोज़ाना 25% ज़्यादा चलाता है मोटरसाइकिल को, तो आफ्टर हाउ मैनी डेज द टैंक विल गेट एम्प्टी, तो कितने दिनों बाद ये एम्प्टी हो जाएगा। वैसे नॉर्मल 10 दिनों में एम्प्टी होता है, तो कह रहा है अगर 25% ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कितने दिनों में खाली होगा, तो ये हमने बताना है। अब देखें सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में दिया क्या हुआ है। बेसिकली इसने कहा है कि पेट्रोल जो है ना वो फुल टैंकी हुई है मोटरसाइकिल की और 10 दिन उसमें गुजारे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि उसमें आपको टोटल जो टैंकी है उसमें कितने लीटर पेट्रोल है। और फिर आगे कहा कि 25% ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डेली, ये नहीं पता कि डेली कितना इस्तेमाल हो रहा है। अब ये परसेंटेज जो है ना ये आपको थोड़ा सा इजी कर देती है, जो मेरा समझाने का तरीकाकार भी है कि इसमें आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो ये टैंक है पेट्रोल का फुल जो हुआ है वो उसमें 100 लीटर है, वैसे 100 लीटर की होती नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं समझने के लिए। अगर 100 लीटर की है तो फिर भाईजान देखिए 10 दिन गुजारा कर रहा है तो डेली का कितना इस्तेमाल हो रहा है। 10 दिन ये इस्तेमाल करे, 10 पे डिवाइड करते तो 10 बार 100, इसका मतलब है कि डेली वो 10 लीटर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, डेली वो 10 लीटर इस्तेमाल कर रहा है पेट्रोल, तो 100 लीटर जो है वो 10 दिनों में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, डेली अगर 10 लीटर वो इस्तेमाल करे तो 10 दिनों में 100 लीटर ख़त्म कर लेगा, क्योंकि 10 डेज़ ही दिए हुए हैं ना, ये देखें 10 डेज़ का ही हम शेड्यूल निकाल रहे हैं। अब उसने कहा कि वो रोज़ाना 25% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 10 लीटर जो इस्तेमाल कर रहा था ना उसका 25% निकाल के देखे कि ज़्यादा वो कितना इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसका जो रोज़ाना का कंजप्शन रेट है वो कितना ज़्यादा हुआ है। ये 0 से उड़ा दे, नीचे 10 है तो 2.5 को 10 पे तकसीम करें तो 25 को 10 पे तकसीम करें तो 2.5 लीटर आता है, यानी कि अब उसने 2.5 लीटर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है। पहले 10 इस्तेमाल करता था, अब 2.5 और इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये कितने बन गए 12.5, यानी कि रोज़ाना का अब वो 12.5 लीटर इस्तेमाल करता है। तो अब उसको दिन कितने लगेंगे। टोटल पेट्रोल हमने कितना फ़र्ज़ किया है, 100 लीटर फ़र्ज़ किया है, और रोज़ाना अब कितना इस्तेमाल कर रहा है 12.5 इस्तेमाल कर रहा है। 12.5 पर डिवाइड करें तो 100 को 12.5 पर डिवाइड करें तो 8 आंसर आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 डेज़। तो यही हमारा राइट आंसर है कि हाउ मैनी डेज़ हमने फाइंड करने थे, तो डेज़ कितने अब जी लगेंगे उसको 8 दिनों में वो मुकम्मल कर लेगा, अगर वो 25% जो है वो ज़्यादा पेट्रोल डेली इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपने देखें पहले 25% डिसाइड किया कि 25% कितना होता है। आपको सबसे पहले तो टैंक में जो क्वांटिटी है वो आपने डिसाइड कर ली, वो फ़र्ज़ कर लें 100 लीटर है, तो फिर वो जनाब अली रोज़ाना का 10 इस्तेमाल कर रहा था, तब ही 10 डेज़ जो है उसको गुजार रहा है, और फिर बाद में 25% मोर टैंक का करके वो 2.5 आ गया, और फिर ये टोटली तौर पर डेली का उसका इस्तेमाल है 12.5। 100 पे तकसीम किया तो हमें हासिल हो गया कि 8 दिन गुजारेगा, क्योंकि 100 लीटर जो है ये फुल टैंक है। अब ये हो गया जी सवाल क्लियर। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिएगा क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया है। अब आइए सवाल नंबर 4 लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है। कह रहा है व्हाट % ऑफ 120 इज़ 90। 120 का 90 जो है ना वो कितना है, यानी कि 90 जो है वो 120 का कितने % बनता है। 90 120 का कितना % है, यानी कि 90 जो है उसको ऊपर रखेंगे, जो भी हासिल होता है उसको ऊपर रखा जाता है, टोटल को नीचे रखा जाता है। तो 90/120 % फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली सी बात है। ये सिफर इस सिफर से ख़त्म हो जाएगा, 3 बार 9, 3 4 बार 12, ये ऊपर हमारे पास आ गया 30 ज़रब 10 और नीचे आ गया 4। अब देखें 2 पे तकसीम हो जाएगा, 2 5 बार 10, 2 बार 4, और यहाँ पर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 5 बार 75, 75। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 90 जो है वो 120 का 75% है। तो ये है सारे क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतने ही आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास क्वेश्चन हैं
लास्ट ईयर के पेपर के FIA इंस्पेक्टर, FIA AD के, तो मुझे लाजमी आप सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।